असंभव कार्य संभव हो जाता है। बड़े एक सेठ जी जो 80 साल के हो गए, जिनकी नई नई बहू आई घर में, तो बहू जब आई, नई नई बहू थी, सेठ जी बड़े लाड़ दुलार से रखते। एक दिन घर में एक सन्यासी आए जो नई अवस्था के थे, नई आयु के थे। तो जब वह सन्यासी भिक्षा मांगने आए तो वो नई बहू बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी ज्ञानी थी। जैसे भिक्षा मांगी तो वह बहू सन्यासी से बोली, बाबा इतनी जल्दी आप महात्मा कैसे बन गए? इतनी जल्दी आप महात्मा कैसे बन गए? आयु तो बहुत लंबी है। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, मृत्यु का कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए, समय का कोई पता नहीं। मैंने कई नए युवकों को, नए युवाओं को नई अवस्था में मरते हुए देखा है, इसलिए समय का कोई पता नहीं। इस प्रकार नई बहू उस सन्यासी बाबा से बात करने लगी। तो सेठ जी ने देखा और कहा, मेरी ये नई बहू और सन्यासी बाबा से क्या बात कर रही है? तो छुप करके सुनने लगे। तभी उन महात्मा ने पूछा, देवी ये बताओ तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? बोले, मेरे घर में 4 सदस्य हैं, मेरे सास, ससुर, पति और मैं। अच्छा, तो बेटी ये बताओ तुम्हारी आयु कितनी है? तो वह नई बहू बोली, मेरी आयु 7 वर्ष की है। अब ससुर जी जैसे ही सुन रहे थे, उन्हें लगा कि देखो कितना झूठ बोल रही मेरी बहू, ये 7 वर्ष की है, 20 वर्ष की कह करके तो इसके पिता ने विवाह किया है। मैं इसे ब्याह करके लाया हूँ अपने बेटे के लिए, और ये झूठ बोल रही और कहती है कि 7 वर्ष की हूँ। कितना झूठ बोलती। अच्छा बेटी ये बताओ कि तुम्हारी सास की आयु कितनी है? बोले, मेरी सास 5 वर्ष की है। 5 वर्ष की? बोले हाँ। अच्छा, और पति कितने वर्ष के हैं? बोले, मेरे पति 2.5 वर्ष के हैं। अच्छा, और तुम्हारे ससुर? बोले, मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। अब सेठ जी छुप करके सुन रही तो दिमाग खराब हो गया। देखो, मैं 80 साल का अपने बेटे के लिए इसको ब्याह कर लाया हूँ और कहती कि मेरे ससुर का अभी जन्म ही नहीं हुआ। कितना झूठ बोलती है। अब तो सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। गांव में पंचायत लगा ली, गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और बहू के ससुराल, बहू के मायके से अपने माता पिता को बुला लिया। बड़ी सभा लगाई। लोगों ने पूछा, सेठ जी हमें इकट्ठा क्यों किया है? तो बोले, माता पिता, जो नई बहू के माता पिता थे, पूछा हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तो सेठ जी बोले, अपनी बेटी से पूछो कितना झूठ बोलती। मुझे तो सपने में नहीं पता कि आपकी बेटी इतनी झूठी हो सकती है। इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है कि मैंने ऐसा झूठ आज तक कभी देखा नहीं। अब जब नई बहू को बुलाया गया, सेठ जी बोले, बहू ये बताओ कि तुम उस दिन सन्यासी से क्या बात कर रही थी? तुम नई नई घर में ब्याह के आई थी और उस महात्मा से क्या बात कर रही थी? बोले, हाँ पिताजी, मैंने उनसे पूछा कि आयु तो बहुत लंबी है, आप इतनी जल्दी महात्मा कैसे बन गए? तो उन महात्मा जी ने उत्तर दिया कि समय का कोई पता नहीं, मैंने नई अवस्था में भी लोगों को मरते देखा है, तो समय का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, और जब उसने तुमसे पूछा कि तुम्हारी आयु क्या है तो तुमने क्या उत्तर दिया? बोले, पिताजी जब उन्होंने पूछा कि मेरी आयु कितनी है तो मैंने उत्तर दिया कि मेरी आयु केवल 7 वर्ष की है। तो ससुर जी बोले, अच्छा तुम झूठ नहीं बोल रही, अभी तुम 7 वर्ष की हो, अभी तुम 7 वर्ष की हो। तो बहू बोली, पिताजी
वैसे तो मेरी आयु 20 वर्ष की है, पर आयु को आयु नहीं मानती। जिस आयु में मैंने गुरु दीक्षा ना ली हो, जिस आयु में मैंने गुरु ना बनाए हो, उस आयु को मैं आयु नहीं मानती। जिसमें मैंने भगवान का भजन ना किया हो, जिसमें मैंने कोई दान पुण्य ना किया हो, मैं उस आयु को आयु नहीं मानती। अभी मुझे केवल 7 वर्ष हुए हैं जब मैंने गुरु दीक्षा ली। जब मैंने भजन प्रारंभ किया तो केवल मुझे 7 वर्ष हुए। जब मैं ससुराल आई, मैंने अपनी सासू माँ को गुरु दीक्षा, गुरु के यहाँ भेजा, गुरु दीक्षा प्रदान करवाया। और जब मेरी सासू माँ ने भजन करना प्रारंभ किया तो अभी मेरी सासू माँ केवल 5 वर्ष की। मैंने आध्यात्मिक से अपने पति को जोड़ा, इन्हें गुरु दीक्षा के लिए प्रेरित किया, तो मेरे पति की आयु केवल 2.5 वर्ष की है। और पिताजी, आपका तो जन्म ही नहीं हुआ। जन्म हुआ हो तो बताओ, आपने कोई गुरु बनाए हो तो बताओ, आपने कभी भजन किया हो तो बताओ, सत्संग किया हो तो बताओ, आपका जन्म हुआ? पिताजी, अभी आपका जन्म ही नहीं हुआ। जैसे सेठ जी ने ज्ञान सुना तो सेठ जी रो पड़े और बोले, बेटी तू कितनी भाग्यशाली है, 20 वर्ष की आयु में ही तेरा जन्म हो गया, और मैं तो 80 वर्ष का हो गया, अभी तक मेरा जन्म ही नहीं हुआ। मैंने तो ये 80 वर्ष व्यर्थ में ही गवा दिए। बेटी, 80 साल तो मैंने गवा दिए, परंतु अब एक क्षण भी नहीं गवाऊंगा। मैं तो तुझे कितना गलत समझता, कितना भला बुरा तुझे कहा, परंतु मुझे तो आज पता चला कि मेरी बहू कितनी ज्ञानी, कितनी विद्वान है। बेटी, तेरी जैसी बहू को पाकर के मैं धन्य हो गया। सेठ जी को वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ करके गए, गुरु दीक्षा ली, भजन में लग गए और अपना कल्याण किया। तो महाराज कहने का यही तात्पर्य है कि जीवन में चाहे जितना धन हो, यश हो, वैभव हो, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक भवसागर से पार होने वाले नहीं है। भवसागर से पार लगाने वाले केवल गुरु हैं। ये सांख्य शास्त्र भगवान कपिल देव ने जो सुनाया, यही शिक्षा दी, यही सार निकला कि मानव सीधा सत्संग, सीधा भजन परमात्मा का नहीं कर सकता तो गुरु बनाए, संतों की शरण में जाए और अपने जीवन का कल्याण करें। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, मनु महाराज की बड़ी बेटी आकृति का विवाह